आज हम लोग ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में कुछ हम न्यूमेरिकल करेंगे। एक क्वेश्चन है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ 100 ओम रेसिस्टेंस। 100 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ 100 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है, उसके बीच 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, तो बोलता है कि पर सेकंड कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। तो इसमें हम लोग बी दिया हुआ है 200 वोल्ट, आर दिया हुआ है 100 ओम। तो यहाँ से हम लोग करंट निकालेंगे। करंट इज इक्वल टू वी बाई आर। 200 बाई 100 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर? V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, R इज इक्वल टू 100 ओम, I इज इक्वल टू V बाई आर होता है। V का वैल्यू 200, R का वैल्यू 100, 2 एम्पियर आ गया। अब फिर लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या हम लोग का है, N इज इक्वल टू वाट। I निकालना नहीं था, N निकालना। अब आगे एक फार्मूला देखेंगे। I इज इक्वल टू एक फार्मूला पढ़ा था हम लोग, NE/T। तो I 2 निकल गया, N इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। देयरफॉर N इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 20/16 इंटू 10⁻19 प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/4 इंटू 10⁻19 इज इक्वल टू 1। यही आंसर है। V given 200 वोल्ट, R given 100 ओम, I is equal to V by R, I is equal to 2 एम्पियर, I is equal to NE/T। I 2 एम्पियर निकल चुका, N रहने देंगे। E का वैल्यू 1.6 इंटू -19 बाई 1, यहाँ से N का वैल्यू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई इतना, इसका डेसिमल हटेगा 0 आ जाएगा। 5/4 आए, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1.25 इंटू 10⁻9 आएगा। ये आंसर होगा। इसका कोई यूनिट नहीं होगा चूँकि नंबर।
यही क्वेश्चन है। A copper wire and an iron wire have same length if same potential difference is applied across them. What should be their radius so that same current may pass through them? कहा गया कि एक कॉपर वायर है और एक आयरन का वायर है, दोनों का लेंथ सेम है। अगर उस पर हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच अप्लाई करते हैं तो उसका रेडियस क्या होगा अगर दोनों से करंट भी सेम पास करे तब। यही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था उसको हम समझा दिया, अब आगे करना हम। पहले अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो ICU बराबर हो जाता है V डिवाइडेड बाई RCU, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है इसलिए V ले लिया। उसी तरह से नेक्स्ट बोलता है अगर आयरन की बात करते हैं तो IFE इक्वल टू V बाई RFE हो। फिर क्वेश्चन में ये भी कहता है कि करंट भी अगर सेम पास कर जाता है तो लिख देंगे एज पर क्वेश्चन ICU बराबर IFE। तो ICU का मतलब V बाई RCU इज इक्वल टू V बाई RFE, कट जाएगा RCU इज इक्वल टू RFE। इसका मतलब है कि RCU और RFE दोनों बराबर हो गए, यानी दोनों का रेसिस्टेंस क्या आ गया, सेम आ गया। अब RCU को हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो, रो होता है, L होता है, A होता है, ठीक है। तो A को हम डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं पाई R स्क्वायर। तो कॉपर के लिए कॉपर लगा देते हैं, ये कॉपर के लिए हो गया। इसी तरह का आयरन के लिए लेते हैं, रो FE कर देंगे, LFE कर देंगे, और R स्क्वायर पाई RFE का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं R इक्वल टू होता है रो इंटू L बाई ए, और एरिया इक्वल टू होता है पाई R स्क्वायर। यही दोनों का फॉर्मूला यूज़ किया। तो जनरल फार्मूला होता है R इक्वल टू इंटू L बाई ए होता है, A इक्वल टू पाई R स्क्वायर। इसको एक कॉपर का है उसके लिए दे दिया, आयरन का है उसके लिए दे दिया। अब क्वेश्चन में लिख रहा है कि LCU LFE ये दोनों बराबर है। एज पर क्वेश्चन LCU इज इक्वल टू LFE। तो इसका मतलब है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो CU बाई RCU का स्क्वायर इज इक्वल टू रो FE डिवाइडेड बाई RFE का स्क्वायर। फिर एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं। पहले कॉपर का निकाला करंट IC इक्वल टू V बाई RCU, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस। IFE इक्वल टू V, वही चीज़ होगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक लिख रहा है करंट दोनों से कॉपर वायर से और आयरन वायर से सेम गुजरेगा, तो ICU इक्वल टू IFE, ये दोनों को बराबर कर दिया, V भी कैंसिल आउट, RC इक्वल टू RFE हो गया। ये R का फॉर्मूला होता है, A का फॉर्मूला इतना होता है। इस पे हम लोग एक बार कॉपर के लिए डाल दिया, एक बार आयरन के लिए डाल दिया। LCU LFE इक्वल है, इसलिए ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो मेरा इतना जवाब आ। अब ये दोनों का रेशियो निकाल देते हैं हम। इसको अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं RCU का स्क्वायर बाई RFE का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रो CU बाई रो F। वहाँ से लिखा है रो CU बाई RCU इक्वल टू रो FE बटा RFE। इसको हम अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर RCU बटा RFE का वैल्यू आ गया रो CU डिवाइडेड बाई रो FE का अंडर रूट। यही आपका जवाब हो।
Find resistivity of a conductor of length L 2 meter, radius 0.15 mm having resistance 50 ohm। एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टेंस 50 ओम है, उसका लेंथ 2 मीटर है, रेडियस 0.1 mm है, देन व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टिविटी। सारा डाटा एसआई में है, इसमें जो भी एसआई, सारा डाटा एसआई में नहीं, ये एसआई में नहीं है, बाकी एसआई में, इसलिए इसको भी एसआई में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। तो R इक्वल टू है 0.1 mm, इसको हम लोग लिखेंगे 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। R का फॉर्मूला हम लोग का होता है रो इंटू L/A। रो का फॉर्मूला हो जाएगा R/A, R इंटू A/L। R इक्वल टू रो इंटू L/A, रो निकालना हमको, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू A/L। R का वैल्यू 50, एरिया का वैल्यू πr² डिवाइडेड बाई, अभी नहीं डालें, R रहने देंगे, πr² कर देंगे, L कर देंगे। अब सबका वैल्यू डालिए। R 50 ओम इंटू 3.14 इंटू R का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का वैल्यू 2 मीटर। ये ओम इंटू मीटर में आएगा, यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ 2 मीटर है, इसका रेडियस आपको 0.1 mm है और रेसिस्टेंस 50 ओम है। इसका बोलता है रेसिस्टिविटी क्या होगा। तो फार्मूला इसमें सब है, ये एसआई में है, ये भी एसआई में, इसको एसआई बदलेंगे, मिलीमीटर को हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में आ जाएगा। R इक्वल टू होता है रो इंटू L/A, रो इक्वल टू R इंटू A/L। R ए का भाई πr² कर देंगे बाई L, बाकी सब डाटा दिया हुआ है। R है 50 ओम, डाल दिया। पाई का वैल्यू 3.14, R का वैल्यू 0.1 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लोगे, जवाब आ जाएगा, आंसर होगा ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन है फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ 3.14 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर व्हेन ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 0.2 mm। रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 2 इंटू 10⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 3.14 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का एक वॉल्यूम है जिसका वैल्यू कितना है 3.14 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको क्या किया, खींच करके तार बना दिया गया, वायर बना दिया गया। कैसा, जिसका डायमीटर है 0.2 mm।
और इसका रेसिस्टिविटी इतना है, तो बोलता है कि जो खींच के हम तार बनाया है उस तार का रेसिस्टेंस क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। एक कॉपर मटेरियल का कुछ वॉल्यूम दिया हुआ, वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, द वॉल्यूम इज़ 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, वहाँ लिखा हुआ नहीं कि वॉल्यूम है, लेकिन जो यूनिट है वो किसका है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम है। तो आप ये नहीं कहोगे सर तो लिखा हुआ ना, वॉल्यूम कैसे मान रहे हो, तो चूँकि यूनिट लिख रहा है 3.14 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब ये इसका वॉल्यूम हुआ, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है CGS में। तो फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर कब निकालना है, जब बताता है कि इसको हम खींच करके एक वायर का शक्ल दे देते हैं और वायर का लेंथ नहीं दिया हुआ है, रेडियस बोल दिया है कि जो खींचते हैं उसका लेंथ क्या है हमको मालूम नहीं है, लेकिन रेडियस बता दिया है, सॉरी डायमीटर बता दिया है कि जो खींचते हैं उसका डाया बनता है 0.2 mm। तो बोलता है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा अगर उसके मटेरियल का रेसिस्टिविटी इतना है तब। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस निकालना है। तो रेसिस्टेंस का जो मेरा फॉर्मूला है R = ρ × L/A, ठीक है। अब कहिएगा सर एक और बताया था आप ml NE² τ × A, तो ये सब हम तब यूज़ करते हैं जब इस तरह का कोई डाटा मेरे पास रहेगा। तो यहाँ पर ये वाली बात है, ये वाली बात है, इतने पूरे का जो रो ले लिया, इसलिए यही चीज़ है, लेकिन ये पूरे का डाटा नहीं देकर किसी के जगह पर रो ले लिया, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। फॉर्मूला वही है, लेकिन जो रो वाला पार्ट आता है उसको रो मान करके चल दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ सो आप देख लो। इसमें रो दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 ओम × सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। एरिया नहीं दिया हुआ है, डी दिया हुआ है डायमीटर, ये आपका 0.2 mm है। इसका आर निकाल लोगे तो 0.2 mm/2 = 0.1 mm। इसको आप इसमें ओम में सेंटीमीटर लगा हुआ है तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो, तो 10 से डिवाइड कर दोगे 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा, आर मालूम होगा। अब यहाँ से एरिया निकाल लो, एरिया कितना होता है πr² होता है, पाई का मतलब 3.14 × 0.01 का स्क्वायर, एरिया निकल गया। अब हमको एरिया तो निकल गया है, रो भी दिया हुआ है, एल दिया हुआ नहीं है, समझे। तो वॉल्यूम इक्वल हम लोग पढ़ा था, वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। क्या एक बार क्या है चित्तकुंड लो, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 3.14 और एरिया क्रॉस सेक्शन आपका है 3.14 × 0.01 का स्क्वायर इंटू एल, यहाँ से एल निकल जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का L = 3.14 डिवाइडेड बाई 3.14 × 0.01 का स्क्वायर। देख लो R = ρ × L/A, rho is given, D is given, R is found out, D divided by 2.1 mm। 0.1 mm को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, क्योंकि ओम × सेंटीमीटर में है तो हम इसके हिसाब से इसको सेंटीमीटर बदल दिया। नहीं तो अगर इसको ओम मीटर बदलेंगे तो इसको भी बदलना होगा, इसको बदलना होगा, इसलिए दोनों बदलने की ज़रूरत नहीं है। या जिस सेंटीमीटर में उसी सेंटीमीटर इसको हम ले आए, 0.01 आ गया तो R मालूम हो गया। यहाँ से एरिया निकल जाएगा, एरिया = πr², पाई का वैल्यू 3.14, R का वैल्यू 0.01 का स्क्वायर। तो एरिया मालूम हो गया, रो गिवन, L मालूम नहीं है। L कैसे मालूम करेंगे, वॉल्यूम = एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, वॉल्यूम 3.14, एरिया आपका ये है 3.14 का स्क्वायर इंटू L। तो L = 3.14 डिवाइडेड बाई 3.14 और 0.01 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/0.01 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, फिर इसका 100 ऊपर चला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर।
क्योंकि इसको हम लोग सेंटीमीटर में रखे हुए हैं, तो अगर इसको मीटर में लाएंगे तो सेंटीमीटर होने तो ख़त्म हो एल का वैल्यू। अब इसको पुट कर देंगे, देयरफॉर आर इज इक्वल टू रो का वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁶, एल का वैल्यू 10⁻⁴, तो रो इंटू एल बाई ए का वैल्यू 3.14 इंटू 0.01 का स्क्वायर, ओम में जमा माने। फिर से एक बार देख लो इसको, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होता तो उधर से पॉइंट आउट करना, आर इक्वल टू रो ऐसे ही आँख बंद करके लिखना नहीं। अगर कहीं पर कुछ मेरा ओवरलुक कर जाता है या छूट जाता है, उसको आप उधर से पॉइंट आउट करो कि सर यहाँ पर कुछ छूट गया। आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई, उसमें हिचकना नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, मिस्टेक हो जा सकता है लिखने में। आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रो इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम इंटू सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन। डी इक्वल टू इतना हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा 0.01। एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 0.01 का स्क्वायर। वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल होता है, एल निकाल के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो 3.14 0.01 का स्क्वायर एल कर देंगे। क्योंकि ये सब डाटा मेरा सेंटीमीटर से लेंथ जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, तो यहाँ पर एल इक्वल टू हो गया 3.14 का स्क्वायर। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0.01 होगा, इसका हटेगा 100 ऊपर आएगा, फिर इसका हटेगा 100 ऊपर आएगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, तो हम इसको हम सेंटीमीटर में इसलिए रख रहे हैं कि ये जो है ओम इंटू सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ हो गया। ये रो का वैल्यू 10⁻⁴ सेंटीमीटर आया, लेंथ का वैल्यू ये डाल दिया, और 3.14 इंटू ये आपका एरिया है, ये एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब को सॉल्व कर देंगे तो जवाब आएगा ओम में आएगा, चूँकि रेजिस्टेंस निकालना उठा। क्वेश्चन, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस। एक तार है, उसको खींचकर उसके लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है, और उसका ओरिजिनल रेसिस्टेंस कितना था 50 ओम, यानी 50 ओम रेसिस्टेंस का एक वायर है जिसके लेंथ को खींच करके डबल कर दिया जाता है। तो बोलता है कि इसका नया रेसिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन 3 तरह से दे सकता है, लेंथ पर दे सकता है, रेडियस पर दे सकता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर दे सकता है। बात समझ में आई।
इस तरह से क्वेश्चन बनाएगा तो 3 तरह से इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेंथ के हिसाब से पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के एंगल से पूछा जा सकता है, एंड रेडियस के एंगल से पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे हम खींच दिया तो लेंथ बढ़ गया, और जब लेंथ बढ़ जाता है तो रेडियस क्या होता है, घट जाता है। तो अगर लेंथ को डबल करा तो उसको हाफ कह देगा, 1/3 कह देगा, चूँकि रेडियस कमेगा। उसे से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कह देगा, वो भी पतला होगा, कमेगा। तो कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को 3 तरह से बनाया जा सकता है, लेंथ के फॉर्म में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में, और रेडियस के फॉर्म में। तो अभी हम लोग का क्वेश्चन रेडियस के फॉर्म में है, सॉरी लेंथ के फॉर्म में। पहले लेंथ पे करेंगे, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग रेडियस पे करेंगे। तो जब हम बनाते हैं प्रॉब्लम, समझें, तो आप लोग कहीं पर अगर इसी तरह का कोई मिस्टेक से बाय चांस गलत लिखा जाता है बोर्ड पे, तो आप लोग पॉइंट आउट कर दिया करो कि सर यहाँ पर मिस्टेक से ये लिखा गया है। समझ में आई बात? खामोश नहीं रहना है। जब लाइव क्लास चल रहा है तो वहाँ से जवाब आपको देना होगा ना कि सर देखिए यहाँ पर मिस्टेक आप कर गए, इसको सही कर दीजिए। हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो जाए, तो उसमें आप लोग उधर से पॉइंट आउट कर दिया करो कि सर यहाँ पर ये दिक्कत हो गई है, इसको सही कर लीजिए। अगर कहीं पर ऐसा होता तो ऐसा नहीं कि सही है उसको आप गलत कह रहे हो। अगर इनकेस कभी ऐसा हो जाता है तो उधर से बता देना चाहिए। तो यही क्वेश्चन है कि एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 50 ओम है, उसको खींचा जाता है। खींचने के बाद बोलता है कि उसका जो नया रेसिस्टेंस आएगा तो क्या हो। तो बच्चा कहानी कहाँ से शुरू करता है, जो मिस्टेक करता है वो पहले हम आपको पॉइंट आउट कर देते हैं, तब फिर हम बनाएंगे। हम एक फॉर्मूला बताया था, R वेरीज एज L। तो बच्चा यहीं से बात शुरू करता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा तो एक ऑप्शन इस हिसाब से भी दे देगा, मतलब इसके एंगल से भी। अब इसको अगर आप बनाओगे तो बनेगा R2/R1 इज इक्वल टू L2/L1। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R2/R1 इज इक्वल टू L2/L। अभी तक नहीं बताया ना हम लोग, R वेरीज L बताया था, R वेरीज एज 1/A बताया था। बच्चा यहीं से शुरू करता है। अगर लेंथ है तो इस हिसाब से शुरू करता है, और एरिया है तो इससे बात शुरू करता है। इसी चीज़ को समझने का मेन है कि ये क्यों नहीं करते हैं हम लोग। तो R वेरीज अगर इससे करते हैं तो क्या होता है, और क्यों नहीं इसको किया जाता है, ये दोनों चीज़ भी क्लियर करेंगे। तो R वेरीज L अगर लेकर के चलते हैं तो R2/R1 लिखेंगे। इसको हम लोग L2/L1 करें, चूँकि डायरेक्टली है तो हम 2 यहाँ लगाएंगे, 2 यहाँ भी लगाएंगे, 1 यहाँ लगाएंगे तो 1 यहाँ लगाएंगे। तो इसको बोलता है कि डबल हो जा रहा है। मान लो 2L कर दो, ओरिजिनल लेंथ मान लो L है तो ये 2L हो गया, या अगर मान लो ओरिजिनल लेंथ L1 ही है तो L1 दे दो, ये L1 हो गया, ये ख़त्म हो गया 2। इसलिए R2 बराबर हो गया 2R1 इक्वल टू 2 × 50 इज इक्वल टू 100 ओम। यही जवाब आ गई। जवाब गलत है ये, समझे, ये जवाब गलत है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा तो एक ऑप्शन ये भी रहेगा, इसी ऑप्शन में बच्चा टिक मार के चलाता है कि सर आप तो बताया था R वेरीज L, इसी पर हम कर दिया। तो ये R वेरीज L तब लागू होता है जब कंडक्टर बदल जाता है, समझे। जैसे मान लो कि ये कंडक्टर है, एक कंडक्टर L है, ये बड़ा है या छोटा है, एक और कंडक्टर इससे बड़ा ले आए और एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं रहने दिया, तब बोलेगा अगर इसका रेसिस्टेंस इतना है, इतने लेंथ का, तो इतने लेंथ का क्या होगा। तब वहाँ पर हम R वेरीज L लेंगे, क्योंकि अलग अलग कंडक्टर है ये। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि एक ही कंडक्टर है, इसी कंडक्टर का पहले लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तब इसका रेसिस्टेंस कितना है, 50 ओम है। अब इसको जब हम खींचेंगे तो लेंथ डबल हो जा रहा है और एरिया क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है। एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है। लेकिन इससे पहले हम क्या बोला कि हम R वेरीज L कब यूज़ करेंगे, जब 2 अलग अलग कंडक्टर रहेगा और उसमें दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, एक का लंबाई बड़ा होगा, एक का लंबाई छोटा होगा। अब वहाँ पे पूछेगा कि इसका रेसिस्टेंस, मान लो कि इतना लंबाई का रेसिस्टेंस इतना है तो इतने लंबाई का रेसिस्टेंस इतना है, तब हम R वेरीज L करके फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ क्या है, यानी R वेरीज L तब होता है जब एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट लेंगे, और R वेरीज 1/A तब होता है जब हम लेंथ कांस्टेंट लेंगे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जब हम इसको खींचते हैं तो लेंथ के साथ साथ एरिया क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो रहा है।
इसलिए हम इस फॉर्मूले को नहीं ले सकते, गलत हो जाए, समझे। तो हम क्या करेंगे, सो देखिए फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, नया कोई फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करने जा रहे हैं। R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो ये हमेशा याद रखना होगा कि R वेरीज एज एल तब होता है जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट कर लेते हो, लेकिन जब खींचने की बात आ रही है तो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगा, एल चेंज होगा और उसी हिसाब से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। तो एल को तो डबल करने की बात हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो रहा, आधा हो रहा, उसके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा। तो क्या करेंगे कि जिसके बारे में लिख रहा है उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। करंट डेंसिटी का एक क्वेश्चन क्या था, तो इस तरह का हम बात किया था कि लेंथ नहीं था, J इक्वल टू आई बाई ए था, लेकिन लेंथ के बारे में पूछा जा रहा था तो हम एल से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हम क्यों एल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ के बारे में कह रहा है कि लेंथ डबल हो जा रहा है, एरिया क्रॉस सेक्शन की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए हम लेंथ से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे। अगर कहता कि एरिया क्रॉस सेक्शन आधा हो जा रहा खींचने से पतला होगा, तब बोलेगा कि एरिया क्रॉस सेक्शन आधा होगा, तब क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन के बारे में पूछ रहा है तो वहाँ भी क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे एरिया क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर लेंथ के बारे में क्वेश्चन होगा तो ऊपर नीचे हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो हम एरिया क्रॉस सेक्शन से ऊपर, मोटा मोटी कहने का मतलब है कि जिसके बारे में पूछेगा उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब चले आइए यहाँ रो इंटू एल 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 स्क्वायर, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ क्या होगा, अभी हम लोग बोला वॉल्यूम। तो पिछले क्लास में भी हम बोला है कि अगर किसी हम वायर को खींचते हैं तो उसका लेंथ चेंज होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी चेंज होता है, लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट क्या रहता है, सेम रहता है। वो क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। तो ए बदला, एल बदला, यानी ए चेंज हुआ, एल चेंज हुआ, लेकिन इसका प्रोडक्ट यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो रो दिए गए फॉर गिवन मटेरियल रो इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, तो लिख सकते हैं हम लोग R वेरीज एज एल स्क्वायर। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब इस पर जो बच्चा बनाएगा इसको समझ करके तो उसका सही होगा, इसको जो समझ के नहीं बनाएगा सीधे R बाई एल, चूँकि R वेरीज एज एल जो हम लोग पहले बताया था उसको ले लेता है। तो उसमें माइंड में रखना है कि R वेरीज एज एल तब होता है जब एरिया क्रॉस सेक्शन को आप कांस्टेंट लेते हैं। उसी तरह से R वेरीज एज 1 बाई ए तब होता है जब आप लेंथ को कांस्टेंट रखते हैं। अगर दोनों चेंज होता है तो ना हम R वेरीज एज एल लिखेंगे न R वेरीज एज हम ए लिखेंगे। इस चीज़ को दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लेना। अब यहाँ से आप आइए, R2 बाई R1 इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर बाई L1 का स्क्वायर। L2 L1 का डबल है, 2L1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 का स्क्वायर, यानी 4L1 का स्क्वायर बाई L1 का स्क्वायर, यानी 4, यानी R2 इज इक्वल टू 4 इंटू R1, यानी 4 इंटू 50 इक्वल टू 200 ओम। एक 200 ओम भी रहेगा, एक 100 ओम भी रहेगा। तो 200 वाला सही रहेगा, लेकिन जो इसके हिसाब से बनाया उसको लेगा कि मेरा सही है, लेकिन वो गलत होता है, ये सही होता है। अब इसको जनरलाइज करके लिख दो यहाँ पर कि R2 बराबर जो होगा वो n स्क्वायर इंटू R होगा। अगर 2 गुना कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर होगी। अगर बोलिएगा कि थ्राइस किया जा रहा है तो 3 या 9 ही आ जाएगा। अगर 4 गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 का। तो जनरलाइज करिए, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है तो आप इसी फॉर्मूले को याद रखिए, इतना करने की कोई ज़रूरत है। अगर बड़ा क्वेश्चन में दिया तब तो इतना करेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में देता है तो इतना करने बजाय सीधे हम याद रखें R2 इक्वल टू n स्क्वायर R। n बोलेगा 2 गुना तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना 3 का स्क्वायर, 4 गुना 4 का स्क्वायर, 5 गुना 5 का स्क्वायर। आज जो यहाँ दिया हुआ है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, देख ली। तो ये रेडीमेड फॉर्मूला बन गया कि अगर लेंथ के डबल करने की बात होगी
और रेसिस्टेंस पूछेगा कि बदल के कितना आएगा, तो यही फॉर्मूला बनता है एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू आर। ये आर जो रेसिस्टेंस दिया रहेगा उसको लिख देंगे, और अगर 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो 3 का स्क्वायर, 4 गुना बढ़ा रहे हैं तो 4 का स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर लेते हैं। रेसिस्टेंस इसको 100 ओम करो। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम इज स्ट्रेच्ड टू सच ए लेंथ दैट area of cross section is half. Area of cross section is half. What will be its new resistance? देख लिए, खींचा यहाँ भी गया है, लेकिन यहाँ खींचने में लेंथ के बारे में नहीं कहा गया कि डबल हो गया या ट्रिपल, बोला कि इतने लेंथ तक उसको खींच दिया कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जा रहा। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 100 ओम इज स्ट्रेच्ड टू सच ए लेंथ दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दैट इट्स लिख दोगे दैट इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस, यानी किसी वायर को हम जिसका रेसिस्टेंस 100 ओम है इतनी लंबाई तक खींच दें, कितने लंबाई तक खींचा नहीं है, इतने लंबाई तक खींच दें कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाए, तब उसका रेसिस्टेंस नए वाले का खींचे हुए वाले का क्या हो। लिखेंगे हम लोग वही फॉर्मूला R इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई, यहाँ भी बच्चा लोग करता है R वेरीज एज 1/, यहाँ नहीं होगा ही, चूँकि लेंथ भी चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों चेंज हो रहा है, तो एक ऑप्शन इस पर भी रहेगा, इस ऑप्शन के हिसाब से भी एक आंसर जो बनेगा वो भी डाला हुआ रहेगा, तो बच्चा इसको भी मार देता है इसी हिसाब से। यहाँ भी देखें क्या करेंगे हम लोग, तो बताया था कि जिसके बारे में रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम ऊपर नीचे, तो वहाँ यहाँ लेंथ की बात नहीं कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऊपर भी लगा दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे भी लगा दिया। बोलो क्लियर है। रो इंटू एल बाई ए तो पहले से था, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया तो नीचे भी लगाना होगा, तो जो मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर करना होगा, उसी के हिसाब से नीचे करना होगा। तो अब यहाँ रो दे देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 12 वॉल्यूम हो गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ए का स्क्वायर। अब यहाँ देखो रो क्या है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, तो देख लिए R वेरीज एज ए स्क्वायर। बात समझ में आई, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि R वेरीज एज ए, यानी जैसे वहाँ R वेरीज एज एल स्क्वायर हुआ था, R वेरीज एज एल नहीं लिया हम, उसी तरह से यहाँ पर R वेरीज एज ए नहीं लेंगे बल्कि R वेरीज एज ए स्क्वायर लेंगे। अब जो बच्चा ए स्क्वायर के हिसाब से आ रहा है, एल गायब हो गया, एल बदल नहीं रहा, खाली कांस्टेंट रह गया, ये वेरिएबल ये रह गया, तो इसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, R2 बाई R1 इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 रहने देंगे, और A2 का क्या कर रहा है, हाफ बोल रहा, तो एरिया हाफ हो गया, मतलब A1 का 2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा R2 इक्वल टू 4R1, 4 रहने देंगे, R1 का वैल्यू कितना है 100 इज इक्वल टू देंगे R2 इज इक्वल टू, या ऐसा कर दें न्यू रेसिस्टेंस इज इक्वल टू N स्क्वायर R। अब N कैसे लेंगे हम लोग, अगर हाफ है तो उसके लिए N हम 2 लेंगे, अगर 1/3 है तो N 3 लेंगे, अगर 1/4 किया जा रहा है तो N इक्वल टू 4 लेंगे, एंड सो। और आज भर इतने ही करते हैं, बाकी कुछ और प्रॉब्लम रह गया उसको हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।